अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं क्लास 8th मैथ और उसका एक्सरसाइज हम करेंगे। क्लास 8th मैथ की एक्सरसाइज करेंगे हम 1.2 और इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो जितने पार्ट हैं इनमें हमने प्रॉपर्टी बतानी है रियल नंबर की, तो इसके लिए इनको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दी हुई हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, इसको सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये वाले जो पार्ट हैं इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी बच्चों, देखिए हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, लाइक आपके पास एक रियल नंबर है -3, ये रियल नंबर है, और एक आपके पास रियल नंबर है 9। ठीक है, दो आपके पास ये रियल नंबर हैं और अगर आप इनको ऐड करते हो और इनका जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर होगा। आपने -3 को और ऐड किया है 9 को। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं। 9 और 3 दोनों एलिमेंट हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, ये दोनों मेंबर्स हैं रियल नंबर के। रियल नंबर क्या है कि जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर हैं, जैसे रियल नंबर आर वो क्या है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, रैशनल नंबर्स एट इरेशनल नंबर, ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इनके सेट को कहते हैं रियल नंबर्स। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जिस भी टाइप के नंबर हैं, वो सब क्या है, रियल नंबर के सेट में आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो सेट है वो रियल नंबर है। इसके अंदर हर किस्म के जो सेट हैं, वो हर किस्म के जो नंबर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं रियल नंबर। अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक -3 है और एक 9 है। ये दोनों एलिमेंट हैं, मेंबर हैं रियल नंबर के, यानी रियल नंबर हैं, ये दोनों उस सेट में से लिए गए हैं। अब आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, हमने ये दो लिए हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास, देखिए ये 9 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, और 6 के साथ साइन हम वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ साइन है, यानी प्लस का। तो हमारे पास आ गया +6। ठीक है, अब +6 क्या है, +6 भी एक रियल नंबर है। +6 भी एक रियल नंबर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें ये कहती है कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं और आप उनको ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर होगा। अब हमारे पास एक रियल नंबर था -3, एक रियल नंबर हमने लिया 9। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया +6। ठीक है, -3 ऐड 9 इज़ इक्वल टू +6। तो +6 भी क्या है, एक एलिमेंट है एक रियल नंबर का। आपने कोई से भी दो रियल नंबर लिए और उनको ऐड किया और उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की और उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर्स की, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, कोई भी दो रियल नंबर हैं, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, एक रियल नंबर हमने ले लिया 7, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं -12। ठीक है, कोई भी आप रियल नंबर ले लें। ठीक है, हमने ये दो रियल नंबर ले लिए हैं 7 और 12। ये दोनों क्या है, एलिमेंट हैं रियल नंबर के, यानी कि ये रियल नंबर हैं, ये दोनों रियल नंबर हैं। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो आंसर है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से। ठीक है, तो इनका आंसर आ जाता है, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, 7 के साथ प्लस का साइन है और 12 के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है,
और 12 जो 7 ज़ार आ जाता है 84। ये -84 जो आया है ये भी एक एलिमेंट है रियल नंबर का। -84 इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, कोई भी दो रियल नंबर हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर हैं, रियल नंबर तीन लेने हैं हमने, इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया 3, एक ले लिया हमने 9, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम 8। ये तीन हमारे पास तीनों क्या हैं, ये तीनों एलिमेंट हैं रियल नंबर के। हमने तीन रियल नंबर ले लिए हैं और इनको हमने ऐड करना है। ये हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने इन तीन नंबर को इस तरह से ऐड करना है, लाइक हमने पहले 3 ऐड 9 किया, ठीक है, इनको इन दो नंबर को हमने इकट्ठा ऐड किया और इनके आंसर के साथ प्लस हमने 8 किया। फिर इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इन, अब 3 को आपने बाद में ऐड करना है और 9 और 8 को आपने पहले ऐड कर लेना है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी लिखनी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आपने तीन नंबर लिए थे 3, 9 और 8, ये तीनों रियल नंबर हैं। आपने इनको इस तरह से ऐड करना है कि पहले आपने दो नंबर लिए हैं, ऐड किए हैं, जैसे 3 ऐड 9, इनके जो आंसर है आएगा उसके साथ आपने 8 को ऐड करना है। ये वाली साइड आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसका आंसर वही आएगा जो आपका इस राइट हैंड साइड का आएगा। राइट हैंड साइड में आपने क्या किया है, 3 को बाद में ऐड किया है, पहले 9 और 8 को ऐड करना है। इनका जो आंसर आएगा उसके साथ आपने 3 को ऐड करना है। सीक्वेंस आपने नंबर्स का सिर्फ चेंज किया है ऐड करने के लिहाज से। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे इस तरह से जो आंसर आएगा वो आंसर इक्वल होगा आपके इन तीनों नंबर को इस सीक्वेंस से ऐड करने का। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। 3 और 9 जो हम लेफ़्ट हैंड साइड अपनी लेते हैं, पहले इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 3 और 9 जो है हमारा इसमें आ जाता है 12, ठीक है, ऐड 8। अब इनका आ गया हमारा आंसर 20। ठीक है, अब इधर से हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसमें हमने क्या किया है, 3 को बाद में ऐड करना है और 9 और 8 जो है वो 17 होते हैं। अब 3 और 17 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 20। अब ये देखें, जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है 20, वही हमारा राइट हैंड साइड का आया है 20। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह फोर्थ वाली प्रॉपर्टी करेंगे, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इस प्रॉपर्टी में देखें कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं कि आपके पास कोई भी तीन नंबर हैं और ये तीनों नंबर आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, लाइक हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। ये तीनों क्या हैं, एलिमेंट हैं रियल नंबर के। ये तीन हमने लिए हैं रियल नंबर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि अभी आपने किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसी की तरह से है कि पहले आपने दो नंबर ये ले लिए 3 और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसकी जो आंसर आएगा उसके साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। अब हमने सीक्वेंस चेंज कर देना है, 3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और 8 और 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड का जो आंसर है और इस साइड का आंसर सेम आएगा। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास कोई भी तीन रियल नंबर हैं, ठीक है, उसमें आपने इस तरह से सीक्वेंस रखना है कि पहले इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया 3 और 8 को, और जो आंसर आया उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 9 को। ठीक है, ये आपकी होगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब अगर आप सीक्वेंस चेंज करते हो मल्टीप्लाई का, यानी 3 को बाद में मल्टीप्लाई करते हो और 8 और 9 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसका जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से जो आंसर आएगा वो आंसर वही होगा जो इस तरह से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। 3 8 ज़ार होता है 24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 24। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 9 से।
ठीक है, ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने 24 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करके देखते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, ये आ गया 36 3 कैरी और 9 2 ज़ार 18 और ये 216 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आपने 24 को और 16 को 24 को 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 216। ठीक है, इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये राइट हैंड साइड है हमारी, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 3 को हमने बाद में मल्टीप्लाई करना है। 8 9 ज़ार होता है 72। ठीक है, अब ये जो 3 और 72 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, वो भी यही आ गया सेम 216। तो ये आ गया हमारा 216। इसका मतलब है जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। जो हमारे उस साइड का आंसर है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, वही राइट हैंड साइड का आंसर है। ये हमने की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास 3 रियल नंबर हैं और आप उनको सीक्वेंस चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर दोनों साइड का सेम आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं रियल नंबर्स की। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको आपने अच्छे से समझना है। इसमें ज़ीरो जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर ले लें, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम 11 ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लें, उसमें आप ज़ीरो को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, या ज़ीरो में हम 11 ऐड करें तो भी हमारा आंसर आएगा, इसमें 11 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 11 में ज़ीरो ऐड करें तो हमारा आंसर 11 आएगा, ज़ीरो में 11 ऐड करें तब भी हमारा आंसर 11 आएगा। ठीक है, तो ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। इसमें ज़ीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं उसमें ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमारा वो रियल नंबर आएगा। इसी तरह अगर आप 11 को ज़ीरो के साथ ऐड करें तब भी 11 आएगा, ज़ीरो ऐड 11 करें तब भी 11 हमारा आंसर आएगा। तो ज़ीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 1 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर है 7। अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7, या 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तब भी हमारा आंसर आता है 7। तो 1 से मल्टीप्लाई सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिससे हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है उस नंबर की, वो नहीं चेंज होती, वो वही रहेगी। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी नंबर हमारा 7 ही रहा है। ठीक है, अगर 7 मल्टीप्लाई होता है 1 से तब भी 7, 1 मल्टीप्लाई होता है 7 से तब भी 7। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, या जिससे उस नंबर की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो नहीं चेंज होती, वो नंबर वही रहता है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर पहले किया है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। आपसे MCQs में क्वेश्चन हो कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो, ज़ीरो हो, 1 हो, कोई और नंबर हो, तो आपने उसका आंसर क्या देना है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये कैसे है कि अगर आपने किसी भी रियल नंबर के साथ ज़ीरो को ऐड किया तो उसका आंसर वही नंबर वापस आएगा। यानी कि आपने 11 के साथ ज़ीरो को ऐड किया तो आपका आंसर 11 ही आया। ठीक है, जो 11 की आइडेंटिटी थी, जो पहचान थी 11 की, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर हमारे पास वापस भी वही आया है। लेकिन अगर ज़ीरो की जगह हम कोई भी और नंबर इसके साथ ऐड करते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं,
100 ले लेते हैं, कोई नंबर भी ले लेते हैं, 11 के साथ हम ऐड करते हैं तो वापस हमें 11 नहीं मिलेगा। सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आएगा। वो जो नंबर की आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो ख़त्म नहीं होगी, वो वही रहेगी। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में 1 जो है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं वापस हमारे पास वही नंबर आ जाता है। उस नंबर की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं हुई, कोई चेंज नहीं आया उस नंबर में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो करते हैं, वो है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब देखें जी, ये जो प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, लाइक आपके पास एक रियल नंबर है 13, ठीक है, और एक ऐसा नंबर होगा जो इसके उलट होगा, इसके इन्वर्स होगा, इसके ऑपोजिट होगा, वो है -13। ठीक है, अगर हम नंबर लेते हैं 13 तो इसका इन्वर्स क्या है, इसका उलट क्या है, -13। ये उलट मीन ये इसके असर को ज़ायल कर देता है, इस नंबर को ख़त्म कर देता है। अगर हम -13 के साथ -13 करें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का असर ज़ायल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 0। इस 13 को किसने ख़त्म किया, -13 ने। तो इस 13 का जो इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, वो है -13। इसके साथ क्या ऐड किया हमने, 13 के साथ क्या ऐड किया, -13, जिसकी वजह से इसके साथ आप ऐड का साइन लगाएं और ये ब्रैकेट ऐसे लगा लें। ठीक है, तो 13 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -13। ठीक है, अगर आप -13 पहले लिख लें और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +13। ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर है -13 और इसका असर कौन ज़ायल करेगा, ख़त्म करेगा, +13। तो अगर -13 है और +13 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर क्या आता है, 0। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कोई आपके पास नंबर है तो कौन सा नंबर है ऐसा जो उसको ख़त्म करता है, वो है -13। ठीक है, अगर आपके पास 13 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -13 है, अगर आपके पास -13 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +13 है। अगर आपके पास 1/8 है एक नंबर तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -1/8। अगर आपके पास एक नंबर है -35 तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, 35। नंबर वही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, वो इसका होगा एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम वो करते हैं, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हम करेंगे। इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास कोई रियल नंबर है, जैसे कि आपके पास कोई रियल नंबर है 11, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका उलट क्या होगा, 1/11। ठीक है, जब हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/11 से तो ये 11 से कट जाता है और हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो हमारे पास 11 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/11। अब आपके पास कोई नंबर है a, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a, जो इसको काट देगा। मल्टीप्लाई करेंगे a को 1/a से तो a कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे 12 है, 12 के साथ कौन सा नंबर है जिसको इसे मल्टीप्लाई करें तो वो इस 12 को ख़त्म कर दे, वो सिर्फ 1/12 है जो इस 12 को ख़त्म कर देगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल -b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होगा, -b होगा, लेकिन ओवर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/-b, तो -b से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। ये सारे इन नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/11 है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, 12 का 1/12 और -b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/-b है, जो इसको कट कर देता है और सब में 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि ऐसा नंबर ऐसा जो उसको ख़त्म कर दे और आंसर हमारे पास 1 आ जाए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम इसकी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास 2 रियल नंबर हैं, कोई भी 2 रियल नंबर हैं, लाइक हम ले लेते हैं 12 एंड 19। ठीक है, ये हमने 2 रियल नंबर लिए हैं
वो कहते हैं अगर आप 12 में 19 ऐड करो, यानी 12 को पहले लिख लो और 19 को बाद में लिख लो, इसको ऐड करो और इसका आंसर सेम आएगा किसके, कि अगर आप 19 को पहले लिख लो और 12 को बाद में लिख लो, ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि देखें हम 12 को पहले कैसे लिखेंगे, 12 को हमने ऊपर लिख दिया और 19 को हमने बाद में लिख दिया, हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9 और 2 11 और ये 2 और 31, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 19 को पहले लिख लेते हैं और 12 को बाद में लिख लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो तब भी हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 11 और ये 331, दोनों सूरतों में आंसर सेम है क्योंकि नंबर वही हैं तो ऐड करने पे आंसर सेम आएगा। हमने 12 और 19 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 31, इसी तरह हमने 19 और 12 को ऐड किया तभी हमारे पास आंसर आया है 31। ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारी थी राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वही सेम है राइट हैंड साइड के, 31 आया हमारा दोनों साइड पे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, आप उनका सीक्वेंस चेंज करते हो, पहले ए को रखा आपने, बी को बाद में रखा, और बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा, तो आंसर उनका सेम आएगा। अब अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक हमने एक ले लिया √a, ठीक है। अब अगर हम ले लेते हैं √a और एक नंबर ले लेते हैं √b, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि √a और प्लस √b करो तो आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। और जो √b और a को करने से आता है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आप a को पहले रखें b को बाद में रखें, या b को पहले रखें a को बाद में रखें, दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम आएगा। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जी बच्चों हमारी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ में से 10वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह के अभी आपने एडिशन किया, ये भी उसी तरह से है। आपके पास दो नंबर हैं, एक 3 है और एक नंबर है आपके पास 9, ठीक है। आप इन 3 और 9 को मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से कि आपने 3 और 9 को मल्टीप्लाई किया, 3 पहले रखा आपने, 9 बाद में रखा, इसका आंसर सेम होगा। 9 को पहले रखें और 3 को बाद में रखें, सेम आएगा। 3 9 होता है 27, 9 3 भी 27 होता है। तो इस तरह से जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या है 27। इसी तरह हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया है 27। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, अगर आप उसमें एक पहले रखते हो, कोई नंबर एक पहले रखते हो दूसरा बाद में रखते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर आता है उस दूसरी दफ़ा आपने जिसको पहले रखा है इसको आप बाद में रखते हो और जिसको बाद में रखा है उसको पहले रखते हो, तब भी आंसर वही आएगा। 3 × 9 का आंसर भी 27 है, 9 × 3 का आंसर भी 27 है। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी दी हुई है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं है। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो हमने यहाँ तक आज कर ली हैं 10th तक। तो ये मैं आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ पीछे से सारा कि ये यहाँ से हमने काम अपना शुरू किया है। ये हमने आज की हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। हमारी पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारी ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी और नेक्स्ट है हमारी लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और ये हमारी 9वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इसके बाद ये आज की वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
तो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक्सरसाइज 1.2 ये वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे पहचान करके बताना है। तो ये अभी हम इसकी पहचान करके बताते हैं कि इसमें हर जो पार्ट है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अच्छा जी बच्चों, तो आज हमने जो 10 प्रॉपर्टीज़ की हैं रियल नंबर्स की, उनके नेम भी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइजेस की जो 1.2 है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है इन प्रॉपर्टीज़ को, हमने बताना है कि हर पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी हुई है यूज़। तो ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। तो सब बच्चे जो है वो लाजमी जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वॉच करें, ठीक है, ताकि आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिले। और कोई बात आपने पूछनी हो वो लाजमी कमेंट में बात करें, बताएं, पूछें, मैं आपको वो क्लियर करूँगी हर चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।